अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आप वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है, कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, कौन कौन से उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करना है और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख कब है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसमें उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया क्या होगी। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। जॉब अलर्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। एनडीए और सीडीएस 2 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 859 पदों पर भर्ती होगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नवल एकेडमी परीक्षा 2 एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सीडीएस 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की लिखित परीक्षाएं 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएंगी। इस भर्ती के लिए अविवाहित महिला और पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो नवल डिफेंस एकेडमी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 12वीं पास। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2007 से पहले और 1 जनवरी 2010 के बाद नहीं होना चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो यूपीएससी सीडीएस के लिए 2200 रुपये, यूपीएससी एनडीए के लिए 2100 रुपये देने होंगे। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए निःशुल्क है। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं, मांगी गई डिटेल्स भरकर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। होम पेज पर उपलब्ध यूपीएससी, एनडीए, एनए एंड सीडीएस 2 परीक्षा 2025 के लिए लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करके फॉर्म भर लें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी ने बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, एएमआईई की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, इसमें पुरुष के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात करूं तो सामान्य के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला और दिव्यांग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क रखे गए हैं। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं, होम पेज पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। अब अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, फॉर्म भरकर सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा पेपर 1, पेपर 2 के बाद इंटरव्यू होगा और जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 10 जून 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग की ओर से एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह एक अस्थायी नौकरी होगी। इसमें अन्य सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम
ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 37 साल तय की गई है। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 साल होगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को 750 रुपये देने होंगे। बिहार के SC, ST व महिला के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये हैं। आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। ज़रूरी डिटेल्स दर्ज करें, लॉगिन करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर दें। फॉर्म अपलोड करें, इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर के 284 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स जुलाई 2026 से शुरू होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच, AFCAT और NCC एंट्री 12वीं फिजिक्स और मैथ के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ होना चाहिए या फिर 60% अंकों के साथ BE, BTech की डिग्री। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल 12वीं फिजिक्स और मैथ के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी गैर तकनीकी के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच 20-24 साल के लिए 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच जन्म हुआ होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20-26 साल के लिए 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच जन्म हुआ होना चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो AFCAT एंट्री के लिए 550 रुपये के साथ GST और NCC स्पेशल एंट्री के लिए निःशुल्क है। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं। वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करके फॉर्म भरें, मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट कर दें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन रिटर्न एग्ज़ाम AFCAT उम्मीदवारों के लिए AFSB इंटरव्यू मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 1 जुलाई 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में होमगार्ड के 1614 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 15 जून से होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jhpolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 7वीं 10वीं पास अभ्यर्थी झारखंड में होम गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 19 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क तय किए गए हैं। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट jhpolice.gov.in पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करके ज़रूरी डिटेल्स दर्ज करें, सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फीस जमा करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब एंड सिंध बैंक
पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, MBA पास, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 33 साल निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC, ST, PWD के लिए 100 रुपये, सामान्य OBC, EWS को 800 रुपये देने होंगे। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट punjab&sindh bank.co.in पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन रिटेन टेस्ट स्क्रीनिंग के आधार पर होगा। अब फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 18 जून 2025 है। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।